दोस्तों आप लोगों ने जो भी अपॉइंटमेंट यूएस एम्बेसी के लिए आपने बुक किया है वो सब आपका कैंसिल हो जाएगा। और हो सकता है अगर आप अभी भी आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक किया है, भले ही वो बायोमेट्रिक हो या फिर कंसुलेट इंटरव्यू हो, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है दोस्तों। अब हो सकता है कि अगली बारी आपका हो जाए, हो सकता है कि अगला हफ्ता आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो, लेकिन आते जाते जाते आपको एसएमएस मिले या फिर ईमेल मिले कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है, या फिर ऐसा चले कि आप इंटरव्यू के लिए जाए, वहाँ पे आपका स्कैनिंग हो, स्कैनिंग में पता चले कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूएस एम्बेसी से एक इन्फॉर्मेशन आया है, अपडेट आया है, न्यूज़ आया है कि 2000 लोगों का 2000 पीपल का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है और आगे जाके और लोगों का कैंसिल भी हो सकता है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है सिर्फ आपके लिए, स्पेशली जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, स्पेशली जो लास्ट ईयर लोगों ने बुक किया है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, ये वीडियो कंप्लीटली देखना। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली कि एक्स में ट्विटर के जरिए एक वायरल हो रहा है एक न्यूज जो यूएस एम्बेसी से आया था। हो सकता है कि दूसरे चैनल पे भी हो या फिर सोशल मीडिया में हो, कि 2000 लोगों का अपॉइंटमेंट बुक किया था जो 2024 में लास्ट ईयर, वो कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, आगे वीडियो में बात करेंगे। बात यह है कि दोस्तों जो लास्ट ईयर देखा था आप लोगों ने, बल्क स्लॉट ओपन नहीं होते, बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किए। जब बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किए, सिर्फ उसी साल के लिए नहीं, 2024 अगस्त के बीच में सेकेंड हाफ से किए थे, उसी साल के लिए नहीं, मतलब इस साल के लिए भी किया था। कुछ लोगों ने डायरेक्टली किया था, किस लोगों ने किसी का हेल्प लिया था। दोस्तों अभी ये हुआ कि बात ये हुआ कि दो तरह से बुक कर सकते हैं। एक नॉर्मल चैनल है जो नॉर्मल तरीके से कैसे बुक करना है, कि आपको DS-160 फिलअप करके सीजीए लॉगिन में अपना अकाउंट बना के सीजीए लॉगिन में $185 जो भी है यूएस वीजा फी भर के आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी बायोमेट्रिक मिले और जो भी कंसुलेट इंटरव्यू का स्लॉट मिले वो बुक करना है। हो सकता है कि 1-2 महीने का भी मिले, हो सकता है कि 1 साल का बाद का भी मिले, और ऐसा भी देखा गया था कि जब लास्ट ईयर लोग ढूंढ रहे थे 2 साल के बाद का भी मिल रहा था। वो है नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन दोस्तों क्या है कि जाते जाते क्या होगा कि जब हर दिन तो बल्क स्लॉट ओपन नहीं होता, कभी कभी कम होते हैं, तब हर किसी को थोड़ा स्लॉट मिलना मुश्किल हो गया था। तो क्या किया लोगों ने कि हेल्प लेना शुरू किया एजेंट्स का और किसी और लोगों का, टेक्निकल एजेंट्स का। वहाँ पे उनको थोड़ा सा मतलब उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, जो भी मेहनत थे वो एजेंट लोग कर रहे थे, वो ये स्लॉट बुक करके दे रहे थे आपकी बिहाफ पे। अब यहाँ पे दो चीज है, एक चीज एजेंट्स लोग बुक कर रहे थे, एक चीज खुद ब खुद आप लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, देखिए मार्केट में अभी आप देखोगे, अभी भी लास्ट ईयर भी देखा होगा आपने कि बहुत सारी चीज आ रहे थे कि मतलब एजेंट्स लोग धड़ाधड़ 1 महीने के अंदर बुक करके देते थे आपको, 2-3 महीने का स्लॉट या नेक्स्ट ईयर का स्लॉट बुक करके देते थे। अब वो कैसे करते थे वीडियो में आगे करेंगे। अब दूसरा साइड में देखा जाता, आप खुद लोग बुक भी करते थे। अब कैसे करते थे, कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी लोग जनरल पब्लिक जाके सीजे लॉगिन में नॉर्मली मैनुअली बुक करते थे, जो कि 6 महीने के बाद का भी मिलता था, 1 साल के बाद का भी मिलता था, वगैरह वगैरह। नॉर्मल है, वो सेफ है। दूसरा चीज, मार्केट में बहुत सारे आपने टूल्स देखे होंगे, ऑनलाइन टूल्स, यानी कि जहाँ से फिलअप करो, इंस्टॉल करो अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे, उसके बाद दोनों आसान हो जाएगा आपको स्लॉट बुक करने का, ऑटोमेटिकली बुक करने का, वगैरह वगैरह। उसमें भी सब कैटेगरी दो चीज है। एक तो क्या था कि ऐसा टूल्स आ गया था मार्केट में कि एक अपना डिटेल डालो, वगैरह वगैरह, वो टूल्स कंटिन्यूसली चेक करते रहेगा जब तक स्लॉट ना मिले। जैसे स्लॉट अपलोड हुआ, ओपन हुआ, मिला, दिखना, वो ब्लॉक कर देता है। उसको बोलते हैं कि बॉट, रोबोट, यानी कि रोबोट बॉट। आप सिर्फ डिटेल ला के छोड़ते हो, सिस्टम डिटेक्ट करके वो मतलब वो बुक कर देता था, जो कि यूएस एम्बेसी के हिसाब से गलत है। ये वायलेशन ऑफ दी पॉलिसी है, पॉलिसी नहीं बोलेंगे, वायलेशन ऑफ दी शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो गलत है। दूसरा चीज, मार्केट में ये भी टूल आता है कि मैं बोलूंगा कि वो कंप्लीटली बॉट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या तकरीबन सेमी बॉट भी बोल सकते हैं। कि ऐसा टूल था कि जहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि कब स्लॉट ओपन हो रहा है, कब हुआ है, और कब ये आप बुक कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे को पता नहीं कि कब ओपन होगा, मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, बुक करते हैं जैसे जनरल पब्लिक करते रहना पड़ेगा। आप लकी है तो जब स्लॉट ओपन हो तभी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ज्यादातर क्या होता है कि हमको पता नहीं होता, हम रैंडमली चेक करते रहते हैं। अब वो सिस्टम क्या करता था, जब भी ओपन हो बताता था, लोग जाके जैसे इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ वहाँ पे स्लॉट ओपन हुआ इस जगह पे, इस लोकेशन पे, अपना अकाउंट लॉगिन करके मैनुअली नॉर्मली बुक करते थे। वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई टेक्निकली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ था, बॉट का था, मैं आऊंगा वहाँ पे। थर्ड पॉइंट, थर्ड कैटेगरी क्या था, एजेंट्स लोग भी
ये क्या कि एजेंट नॉर्मली बुक करके देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो टूल से इन्फॉर्मेशन लेके जहाँ पे पता चले कि कब ओपन हो रहा है, कब ओपन हुआ इंस्टेंटली और किस लोकेशन में जाके बुक करते थे। फोर्थली जो अलर्ट नहीं है वो बॉट यूज करके सिस्टम पे डिटेल डाल के छोड़ देते थे। एजेंट की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप बुक हो जाता था। तो दिक्कत यहाँ पे है, आपने जिसको भी जिन एजेंट को भी अपना क्या बोलते हैं डिटेल्स दिया और उन लोगों ने बॉट यूज करके रोबोट यूज करके बुक किया है, वो 2000 के करीब 2000 एप्लीकेशन 2000 अपॉइंटमेंट बुक कर ये कैंसिल कर दिए गए हैं। और आगे भी ऐसे जो बुक किए हैं हो सकता है कि आगे जाके भी कैंसिल हो जाए। तो बी केयरफुल, हो सकता है कि आपका भी कैंसिल हो। अगर आपने आपने किसी को दिया है और उन्होंने बॉट यूज करके मतलब बुक किया है तो आपका कैंसिल हो सकता है। आपको ईमेल मिलेगा, यानी नहीं कि वहाँ पे जाने के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। एडवांस में ईमेल मिल जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है। अगर आपने ये आपके एजेंट ने मैन्युअली बुक किया है, जैसे ना नॉर्मली करते हैं, जो मैं एडवाइस करता हूँ कि मैन्युअली ही करते रहना पड़ेगा। एक ही चारा है कि कंटिन्यूसली आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी ने सेमी बॉट नहीं बोलूंगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करके पता चले कि जब इंफॉर्मेशन मिले कि कब ओपन हो रहा है, कब हुआ है, किसी को दिखा है, किसी एक को दिखा है कि कहीं पे, यानी कि एक ग्रुप होता है पर्सनली मॉनिटर करते रहते हैं, किसी एक ने देखा है कि कहीं पे ओपन हुआ है, आप लोगों ने आपके एजेंट ने जाके बुक किया, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही है। यू आर नो थोड़ा बहुत सेफ है, आप कोई दिक्कत नहीं है। 100% बॉट करके यूज किया तो दिक्कत है। और एक पॉइंट है, अगर आपने खुद ने बॉट यूज करके बॉट को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके आपने बॉट के जरिए बुक किया है तो वो भी रिस्क है, आपका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो सकता है। अगर आपने सेमी ऑटोमेटिक यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके किया है तो वहां पे मैं बोल नहीं सकता, 50-50% चांस है, तकरीबन आप सेफ है, फिर भी बी केयरफुल। लेकिन जिन्होंने भी बॉट का यूज किया है, कंप्लीटली बॉट यूज करके आप लोगों ने बुक किया है, तो इसे रेड फ्लैग, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। डिटेक्ट करने के पहले आपने अपॉइंटमेंट इंटरव्यू दे दिया तो अलग बात है, नहीं तो उसके पहले कैंसिल भी हो सकता है। अब यह है कि लाखों लोग हैं, लाखों लोगों में सबको डिटेक्ट करेंगे या नहीं वो क्वेश्चन मार्क है, सबका अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा नहीं वो भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप ये मत समझे कि आपने बॉट यूज करके बुक किया है या फिर आपके एजेंट ने बॉट यूज करके किया है पता नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम में आईपी एड्रेस की तरह के जरिए ट्रैक होता है, उनके पास भी हाईटेक सॉफ्टवेयर सिस्टम से पता लग जाएगा कि ये जो भी अपॉइंटमेंट बुक किया है वो बॉट के जरिए, मशीन के जरिए किया है या फिर मैनुअली किया है। तो समरी करूँ तो इस वीडियो का जो अपडेट का, जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट बुक किया है मशीन के जरिए, प्योर मशीन के जरिए और बॉट के जरिए, रिस्क है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन यूएस एम्बेसी के हिसाब से आज के दिन में 2000 स्लॉट कैंसिल हो चुका है जिन्होंने लास्ट ईयर बुक किया था। और इस साल भी जो लोग मशीन यूज करके बॉट यूज करके कर रहे हैं, रिस्क है, मत करना। और जिन्होंने भी किया है इस साल वो भी रिस्क है, आप मॉनिटर कीजिए अपना एसएमएस का, मेल का। तो ये वीडियो कंक्लूड करने के लिए मैं वही बोलूँगा, अगर आप खुद यूज कर रहे हैं मतलब बुक कर रहे हैं तो मैन्युअली ही करना। कैसे करते हैं मैन्युअली? लॉगिन कीजिए सीजीआई पोर्टल, लॉगिन करके नॉर्मली जाके अपना स्लॉट बुक कीजिए, जैसे नॉर्मली जो भी ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट आप बुक करते हैं उसी तरह करना है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में बताऊँ, अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, आपको मैन्युअली लॉगिन करके ही आपको बुक करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली बहुत बार लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट लोकेशंस में चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइमिंग में लोकेशन चेक करना पड़ेगा। अब मेरा एडवाइस, अगर इजी कैसा मिलना है अर्ली स्लॉट का मतलब ये है कि आप अगर चाहे कि मेरे को बॉम्बे ही चाहिए तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, आप लकी है तो मिल जाएगा या फिर 1 साल के बाद का मिलेगा। अगर आपको अर्ली स्लॉट चाहिए, मेरा एडवाइस है कि आप रेडी रहे कि इंडिया में जो भी लोकेशन में जाके इंटरव्यू देने के लिए, you should be flexible enough to attend the consulate interview and biometric anywhere in India, आपको आसाम से मिल जाता है। और ट्राई करना कि अर्ली मॉर्निंग, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, इंडिया से जो बुक कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग में ट्राई कीजिए, मिलने का चांस ज़्यादा है, जो खुद हमने देखा है, मैंने भी देखा है। अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग और 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 o'clock, 4 to 6 के बीच में। वीकडेज में भी डिफरेंट टाइमिंग में होता है, लेकिन ज़्यादातर हम उस टाइमिंग में देखे हैं, इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ। और गलती से भी कोई भी बॉट यूज करके बुक करने का कोशिश मत करना, क्योंकि अब सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है, हो जा रहा है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वी विल नॉट एंटरटेन एनी बुकिंग ओवर यूजिंग बॉट।
वो वायलेशन ऑफ दी सिस्टम, बुकिंग सिस्टम का है, यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग का वायलेशन है, इसलिए वो सिस्टम का कोई भी नहीं करेगा। वो करना भी मत, ना आपको ये इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे, ना आपको वो इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे, जो भी नहीं, डायरेक्ट usvisascheduling.com लॉगिन करके आपको मैनुअली ही बुक करना पड़ेगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। जो मतलब जिन्होंने बुक करवाया है, किया है, वो अलग बात है। अब आगे जो करेंगे, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। जो करना है सही तरीके से करना है, एज पर दी पॉलिसी, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी यूएस एम्बेसी बोल रहे हैं उसी तरह से करना है, मैनुअली लॉगिन करके। और अगर आपको दिक्कत है, फिर भी दिमाग में, मन में क्वेश्चन है कि भाई ये क्या है, कैसे करना है, और अगर आपको मेरी एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए आपको स्लॉट बुक करवाने में, तो करने में, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं हेल्प करूंगा कि आपका स्लॉट सही तरीके से मैनुअली सही टाइम के लिए बुक कर दिया जाए। और एक पॉइंट याद रखना, वीडियो एंड करने के पहले सही तरीके से लेके देखिए, आपको 2 चांस मिलता है। एक तो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके बाद एक बार रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसीलिए आपको जितना नज़दीक का हो सके, जो आपका प्रेफ़रेंस है, उसका एक शेड्यूल बुक कर देना। हो सकता है कि आपको 6 महीने का बाद का मिले या फिर 1 साल के बाद का मिले। उसके बाद जो एक चांस बचेगा, उसको सोच समझ कर, जो आपका परफेक्ट डेट जब तक ना मिले, नियरेस्ट डेट ना मिले, तब तक बुक नहीं करना। हालाँकि आपको मिल जाएगा, सेकंड वाला परफेक्ट यही करना बस। इसके साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं या करने वाले हैं, ताकि वो भी सेफली करें। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं पहली बार हमारे चैनल पे आके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में क्या चल रहा है, अगर आपको इंटरव्यू में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू।